हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं जिसके ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अच्छा, तो यदि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो तो तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इन चीज़ों को समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है यहाँ क्या रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये दोनों भुजा समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा उसके ऊंचाई से, यानी मान लीजिए एक ऊंचाई आप लंब डाल दीजिए, ये ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। ये क्या है आपका h है। कहता ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि ये दोनों h+2 है, ये भी h+2 है। क्लियर है ना। कहता फिर यदि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो कहता तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताइए ये लंब जो डाले हैं पूरा है 12, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब किसी एक त्रिभुज में आप जाइए, चलिए यहाँ लंब डाले हैं, समकोण 90 डिग्री तो बनेगा। इस समकोण त्रिभुज में आप चलिए, इस समकोण त्रिभुज का शर्त होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सा है, समकोण की सामने की भुजा, यानी h+2 क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन सा है, ये h आपका लंब है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 6 आधार स्क्वायर। क्लियर है ना। यहां से निकालिए आप a+b का होल स्क्वायर, ये हो गया a² + 2ab, यानी कि 2ab अब प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब बराबर ये आपका h² हो गया प्लस 6 के 36 हो गया। बताइए h² कैंसिल हो गया आपका, 2 दूनी 4, ये 4h बराबर ये देखिए 36, ये 4 को ट्रांसफर कीजिएगा माइनस ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 4h बराबर 32 हो जाएगा। कितना 32, 4 × 8 32, h का वैल्यू कितना निकल गया 32। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है या नहीं होता है, होता है। हाफ इंटू आधार देखिए इसका पूरा 12 है, कितना है 12, ऊंचाई कितना निकल गया मेरा 32 निकल गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 32, इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका, एक मिनट अच्छा जी, यही मिस्टेक हो गया, 32 का 32 से लिख दिया, 8 लिखना चाहिए, 8 आया है काट के 8, ठीक है, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 2 × 6 = 12 हो गया। तो बताइए 8 × 6 कितना हो जाएगा 48 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ये डी नंबर, कितना नंबर, डी नंबर आपका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तक 13 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष से उसी त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई इनमें से कौन सा होगा। कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज है, मान लीजिए आपको कोई भी त्रिभुज है यहाँ पे। क्लियर है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 है, 5 है 12 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष से, इसके शीर्ष से, सामने के शीर्ष से उसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई इनमें से कौन सा होगा, यानी कि इस लंब की लंबाई पूछ रहा है, लंब की लंबाई पूछा जा रहा है। बात क्लियर है ना।
तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या क्या रहा है, इसका लंबाई पूछा जा रहा है। यदि हम लिख दें इसका नाम ABC, इसका नाम रख देते D, यानी कि BD की लंबाई पूछा जा रहा है, BD की लंबाई पूछा जा रहा है। भाई साहब एक बात आप बताइएगा एक बात बताइएगा, सबसे पहले आप हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालिए। बताइए S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटा 2 हो जाएगा, यानी तीनों का आप जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गया। 13 5 18 2 20 10 30, 30 में से 2 से भाग देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। S का वैल्यू 15 हो गया। तो बताइए क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है, यानी कि 15 माइनस 13 कर दीजिए। क्लियर है ये ना। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया आपका, ये 15 हो गया। 15 में से 5 गया तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, गुना 15 में से 12 गया तो 3 हो गया, यहाँ पे 15 में से 13 गया तो यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब फिर देखिए यहाँ पे आप इन 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, फिर एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 2 है। तो बताइए एक दो, यहाँ 1 2 2 को 2 है, वो 2 बाहर, 2 को 3 है तो एगो 3 बाहर, 2 को 5 है 5 बाहर, यानी कि 3 दूना 6 6 पंचे 30 हो गया। क्लियर है ना। ये इसका क्षेत्रफल हुआ, लेकिन हमको इसका ऊंचाई। एक बात बताइए, हम ऐसे भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार मान लेते हैं बराबर, इसको 13 को आधार मान लेते हैं, तो ऊंचाई कौन सा हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये BD ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD ऊंचाई होगा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बताइए ये भी क्षेत्रफल इसी त्रिभुज का और ये भी क्षेत्रफल इसी त्रिभुज का, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस कर दीजिए अब बराबर, दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि 30 बराबर 1/2 गुना 13 गुना BD, 13 गुना BD। अब बताइएगा यहाँ पे ये 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बराबर 13 गुना BD, 13 गुना BD। तो बताइए इसलिए BD बराबर क्या होगा, BD बराबर जो हो जाएगा 60/13 60/13। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, आपका C नंबर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, एकदम बिल्कुल शानदार सवाल है आपका। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये कहना चाह रहा है आपसे क्या, किसी समकोण त्रिभुज का परिमिति 30 सेंटीमीटर, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो तब इसकी अन्य दो भुजाओं की माप क्या होगा, अन्य दो भुजाओं की माप क्या होगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या कर रहा, किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की परिमिति 30 है। कोई समकोण त्रिभुज है, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज आपका, ठीक है, इसकी परिमिति 30 है। और कहता है यदि इसका कर्ण 13, कर्ण कौन सा होता है, ये होता है समकोण की सामने की भुजा 13 सेंटीमीटर। और कहता तब इसकी अन्य दो भुजाएं, मान लेते हैं ये आपका x है, तो ये कितना होगा पता है, परिमिति आपका 30 है ना, यहाँ तीनों भुजाओं का योगफल 30 है, इसमें से घटा देंगे दो भुजा को जोड़ करके x + 13। क्लियर है। ये देखिए 30 माइनस x माइनस 13 हो जाएगा। तो बताइए घटाइए, 10 में से 3 गया 7 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 17 माइनस x, यानी कि ये क्या होगा 17 माइनस x होगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए अब इसमें से हम निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताएं, इससे पहले आप जो है ना ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन जो आपके पास में है ना उसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए बात यहां पे ये है, ये कर्ण एक सूत्र होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई साहब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका 13 है। पहला ऑप्शन जो कहना चाहता है 3 और 4, मान लीजिए हम यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 4 रखेंगे, कर्ण के स्क्वायर 169 होता है ना, ये 3 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9। क्या इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरेगा, 4 चौके 16 हो गया, 3 तिया
प्लस में 9 और 169 होगा क्या? नहीं होगा। इनको जोड़ना है, ये नहीं कि जैसे देखिए 169 हो गया, जोड़ना है इसको, यानी 16 प्लस 9 जोड़ना है। 9 × 15 5 बाकी 1 1 2 25 होता है। ये पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन के पास। दूसरा ऑप्शन जो कहता है यहाँ पे 6 8, क्लियर, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे। 6 6 के 36, 8 8 64, फिर जोड़िए होगा क्या? 6 4 10 बाकी 1 6 3 9 1 10, 100 होता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सी नंबर देखिए, सी नंबर कहता है 5 और 12, 25 12 और 12 144, तो यानी 144 में से 25 को जोड़ेंगे 169 होगा। 5 4 9 4 2 6, हाँ तो ये हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन सी रहेगा क्या? राइट आंसर रह रहा है, क्योंकि उसका मान रखने से वो पाइथागोरस प्रमेय का एकदम बिल्कुल फॉलो किया है। और दूसरा नंबर, इस तरह से आप इन चीज़ों को समझें कि परिमिति 30 था, कर्ण था 13, एक भुजा मान ली x तो दूसरी भुजा 17 माइनस x आया। अब बताइए, इसको भी उसी पे लिख जाइए, प्रमेय ये उस पे पाइथागोरस प्रमेय पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है? 13, 169 हो जाएगा। पहले इधर लिखिए दीजिए आप, 13 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अब तोड़िए, 169 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 17 ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, माइनस 2 भी करेंगे 7 दूनी 34 एक्स हो जाएगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, 34 एक्स और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका? ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस ये आपका कितना हो गया? ये 34x हो गया, माइनस 34x, ठीक है, और प्लस 289। एक काम कीजिए, 169 को भी उधर लेके चल जाइए अब, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 34x प्लस 289, 169 को ले जाएंगे, माइनस 169 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप एक काम कीजिए, क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 34x हुआ, इसको घटाइए, 9 में से 9 गया तो ये आपका 0 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 2 में से गया तो 1, 120 बराबर 0। 2 2 कॉमन आ रहे, 2 2 कॉमन भी ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 17x अब प्लस ये 60 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड निकाले जानते होंगे, 60 का गुणनखंड जब निकालिएगा, ये देखिए 30 हो गया, अब 2 से कीजिएगा 15 होगा, 3 से कीजिएगा 5 होगा, यानी कि क्या हो गया? 3 6 6 12, 12 में से 12 और 5 को जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। यानी इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 बराबर 0। क्लियर है ना? x ले लीजिए कॉमन, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से लीजिए माइनस, और 5 लीजिए कॉमन, बचेगा x और माइनस 5 से भाग दीजिए, यहाँ पे 12 बचेगा, बराबर में 0। अब क्या कीजिएगा आगे, x माइनस 12, यहाँ तक में देखिए बीच वाला बराबर होना चाहिए, तभी सत्य माना जाता है। ये x माइनस 5 बराबर 0, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। x माइनस 12 बराबर 0, तो बताइए दिख रहा है नीचे? तो यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर करते हैं हम, ठीक है। ये देखिए दोनों को बारी बारी से x 0 बराबर, x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए बताइए x बराबर क्या होगा? 12 होगा। एक ये हो गया आपका, फिर चूंकि x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए बताइए x बराबर क्या होगा? 5 होगा, एक ये हो गया। x का मान आप कुछ भी मान सकते हैं। आपका मान है कि x का मान हम 12 माने, तो यहाँ पे 17 में से 12 घटा दीजिएगा, ये भुजा 5 हो जाएगा। आपका मन होगा कि नहीं हम 5 माने, 17 में से 5 घटाइएगा तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि यही दोनों आंसर आने वाला है। 12 मानिएगा दूसरा भुजा 5 आएगा, पहला भुजा 5 मानिएगा दूसरा भुजा 12, यानी कि 5 और 12 क्रमशः में आपका आंसर आ गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए ये था। तो इसके बाद की क्वेश्चन देखिए, इन चीजों को आप अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। सारी चीज को आप जानते हैं, इन सारे हिसाब को आप जानते हैं, खुद से आप बना सकते हैं इसी तरह से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है भाई साहब, क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है कितना है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। तो कहते हैं क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? √3/4 गुना भुजा,
√3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये √3/4 गुना ए स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 हो गया, 4 4 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 4√3। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ए नंबर। क्या आप कर रहा है? ए नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आपका अगला 5 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन। इसमें से जो भी सवाल आपसे नहीं बनेगा बिल्कुल आप मेरे वीडियो के साथ लगे रहिए। हर सवाल का अगले दिन जो है कहने का मतलब वीडियो बना दिया जाता है। आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको प्रयास कीजिएगा बनाने का अगले दिन, नहीं तो वीडियो तो अवश्य मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।